अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज हम आपको लेकर आए हैं यहां पर इस्लामाबाद में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में, जहां कोरियन प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कोपिया की जानिब से जो हवा में काश्तकारी की टेक्नोलॉजी है वो मुंतकिल की गई है पाकिस्तान में। और यहां पर 2 टनल्स कायम की गई हैं और इनमें आलू की काश्त की गई है हवा में। यानी कि ये सॉइल लेस सिस्टम है काश्तकारी के हवाले से, और आलू को इसलिए यहाँ पर काश्त किया जा रहा है कि आलू का सीड तैयार किया जा सके जो कि वायरस फ्री हो और पाकिस्तान के किसानों को वायरस फ्री सीड मिल सके और पाकिस्तान की पैदावार भी बढ़ सके। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर चो, जो कि कोरियन प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर को यहाँ इस्लामाबाद में हेड कर रहे हैं। पाकिस्तान के सरबराह हैं कोपिया के। इनसे हम डिटेल जानेंगे कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और किन मकासद के लिए ये पाकिस्तान ट्रांसफ़र की गई है। इसी हवाले से थैंक यू डॉक्टर चो। डॉक्टर चो, ये बताइएगा कि ये जो एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुंतकिल की गई है, इसका मकसद क्या है? पाकिस्तान कोरिया से ज़्यादा डेवलप था और पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर सेक्टर में कोरिया की बहुत हेल्प की थी, और आज चूँकि हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम भी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर में भरपूर हेल्प करें। डॉक्टर चो, बहुत शुक्रिया आपका कि आप पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी में। इस टेक्नोलॉजी के हवाले से थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है क्या और किस तरह से ये काम करती है? पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के बाद हम लोग PARC के ताउन से, जैसा कि बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि हमने ये आलू की फसल काश्त की हुई है, और पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, बड़ी सिंपल है, कोई भी इसको अडॉप्ट कर सकता है। और PARC के ताउन से कल और परसों हम इसको जो है हार्वेस्ट करेंगे, और मेरी तवक्को के मुताबिक यहाँ से 70,000 से ज़्यादा ट्यूबर हम हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। डॉक्टर चो, ये बताइएगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या पाकिस्तान में जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको भी ट्रांसफ़र की जाएगी, और इस टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के हवाले से आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी यकीनन करेंगे, और हमारी ख्वाहिश ये है कि आम फार्मर तक जो है ये टेक्नोलॉजी पहुँचे और वो ख़ुद इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपना वायरस फ्री सीड पोटैटो जो है वो ख़ुद तैयार करे। और इस वक्त जो वो सीड पोटैटो तैयार कर रहा है उसकी निस्बत अगर वो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है तो 20 से 30% ज़ायद वायरस फ्री सीड पोटैटो वो हासिल कर सकता है। और इसी मकसद के लिए हमने फार्मर्स को ट्रेनिंग देने का भी प्लान बनाया है, और आने वाले अप्रैल में, मार्च के एंड या अप्रैल में हम इन ग्रीन टनल्स के साथ एडजस्टेंट बिल्कुल साथ मिला के 2 मज़ीद ग्रीन टनल्स लगाने जा रहे हैं इसी एरोपोनिक टेक्नोलॉजी की, जो कि इन टनल्स की निस्बत भी बहुत ज़्यादा जदीद और फुली ऑटोमेटेड किस्म की होंगी। डॉक्टर चो, बहुत शुक्रिया आपका कि आप और आपकी टीम यहाँ पर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये ताउन और दोस्ती जो है वो मज़ीद बढ़ेगी और आइंदा आने वाले दिनों में ये दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम होगी। डॉक्टर चो और इनकी टीम के प्रोजेक्ट के हवाले से मज़ीद भी आपको विज़िट करवाएंगे, और इसके साथ ही साथ डॉक्टर पाक जो कि पोटैटो के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने ये पोटैटो यहाँ पर काश्त किए हैं हवा में, उनके ज़ुबानी भी आपको बताएँगे कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है आलू की काश्त के हवाले से। आज आपको ट्रांसप्लांटिंग का हमारा दिन है, और उससे पहले की एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम इसको इस ट्रे से पिट मास से निकाल के फ्रेश वाटर से इसको धोते हैं। फ्रेश वाटर से धोने के बाद फंजीसाइड में डिसइंफेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्ट करने के बाद इनको एहतियात से अंदर ले जाकर हम इनकी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो ग्रीन हाउस के अंदर कर देते हैं। 지금 여러분께서 보고 계신 ये कोई आम पौधा इसमें हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। सबसे पहले ये जो टिश्यू कल्चर की लैब है वहाँ पे ये स्पेसिफ़िकली पौधा इस मकसद के लिए तैयार किया जाता है। वो पौधा तैयार करने के बाद इसको 3 से 4 हफ़्ते के लिए इस ट्रे में लगाकर पिट मास के अंदर हार्डनिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, और 3 से 4 हफ़्ते की हार्डनिंग के बाद ये सिचुएशन होती है जो आपको ट्रे में नज़र आ रही है। इस सिचुएशन पे जब पौधा आ जाता है तो उसके बाद फिर इसको ताज़ा पानी से धो के जड़ें साफ़ करके फंजीसाइड में डिप करने के बाद डिसइंफेक्ट करने के बाद फिर हम इसको ग्रीन हाउस में ट्रांसप्लांट करते हैं। ये जो प्लांट्स की जो किस्म आपको नज़र आ रही है ये लेडी रोज़ेटा कहलाती है,
और इसमें और आम पौधों में फ़र्क ये है कि क्योंकि ये टिशू कल्चर लैब से साफ़ सुथरे माहौल से तैयार हो के आता है और इसमें किसी किस्म का कोई वायरस या कोई बीमारी नहीं होती है। जब हम इससे अपना सीड तैयार करते हैं तो जेन्युइनली वो सीड भी हमारा जो है, क्योंकि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर होता है, इसलिए हम इससे वायरस फ्री सीड जो है वो हासिल कर सकते हैं। 지금 여러분께서는 बाहर से जब 트랜스플란트를 하는 पौधा पानी से साफ़ पानी से धुलने के बाद और फंजीसाइड से क्लीन होने के बाद जब हमारे पास आता है तो वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होता है और उसको हम इस तरह का एक स्पॉन्ज लेके, फोम जिसको कहते हैं, स्पॉन्ज लेके उसके अंदर लपेट कर और ये जो सिट्रोपोल का प्लांटिंग बोर्ड है इसमें जो सुराख बना हुआ है उसमें एहतियात के साथ इसको फंसा देते हैं। और अगर ये आप देखें तो नीचे आपको प्लांटिंग बोर्ड के नीचे नोज़ल्स लगी हुई नज़र आ रही हैं। तो ख़ुराक का इनका तरीका ये है कि ख़ुराक को पानी में हल करके इन स्प्रे नोज़ल्स के ज़रिए इनके ऊपर ख़ुराक जो है पानी में मिली हुई स्प्रे की जाती है और ये जो जड़ें आपको नज़र आ रही हैं इनके ऊपर ये ख़ुराक मिला पानी चिपक जाता है, जिससे ये पौधे ख़ुराक हासिल करते हैं और आस्ता आस्ता बड़े हो जाते हैं। और ख़ुराक देने का जो तरीक़ाकार है वो ऐसे होता है कि 24 घंटे में ये रिपीटिशन में इसमें टाइमर लगे हुए हैं जो 40 सेकंड के लिए स्प्रेज को ऑन करते हैं और फिर 4 मिनट के लिए रेस्ट होता है। फिर 40 सेकंड ऑन होता है और 4 मिनट के लिए रेस्ट करता है। ये 24 आवर्स इसी साइकिल में इसकी खुराक जो है इसको प्रोवाइड की जाती है। 많은 आलू के अलावा भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। उसमें आप जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो हमने तजर्बा करके देखा है जिन चीज़ों के ऊपर, उनमें मुख्तलिफ़ अनवाओ किस्म के ना सिर्फ सब्ज़ियाँ बल्कि फूल भी आप इसमें काश्त कर सकते हैं। और सब्ज़ियों में जो मेन जिनके ऊपर हमने काम किया है उसमें बंद गोभी है, उसके बाद छोटा चेरी टमाटो है और सलाद है, लेटस जिसको बोलते हैं, वो भी आप इसमें काश्त कर सकते हैं। और इवन स्ट्रॉबेरी भी कुछ जगह पे इसके अंदर जो है वो काश्त की गई है। बिल्कुल दूसरी क्रॉप्स के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 감자는 आलू के ऊपर स्पेशली काम करने का मकसद ये है कि आलू चूँकि बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी है और जब आप इसको ज़मीन में काश्त करते हैं तो ज़मीन में चूँकि इसका फल जो है वो ज़मीन के अंदर होता है तो बहुत सारे वायरसेस और बहुत सारी बीमारियाँ उसको लगने का अंदेशा रहता है हर वक्त। तो इस एरोपोनिक सिस्टम के अंदर इसको तैयार करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारे पास जो छोटा सीड पोटैटो हमें हासिल होता है वो बिल्कुल वायरस से पाक और वायरस फ्री जो है पोटैटो सीड हमें मिल जाता है। इसलिए एरोपोनिक्स के अंदर इसको डेवलप करना जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। 3개월 후에 90일 후에 पौधों की तादाद है वो आज जो हमने प्लांट करनी है तकरीबन 2000 के लगभग है और इन हर पौधे के नीचे अगर इनकी हेल्थ ठीक रहे और हर चीज़ प्रॉपर चलती रहे तो हम 30 से लेकर मैक्सिमम 50 छोटा आलू का जो वायरस फ्री सीड है या जिसको ट्यूबर कह लेते हैं या न्यूक्लियस सीड कह लें, वो इन जड़ों के नीचे इसके लग सकता है। और मैक्सिमम की तरफ अगर हम जाएं तो 3 माह बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे प्लांट्स हेल्दी हैं, तो हमें 1 लाख के करीब न्यूक्लियस सीड जो है यहाँ से हासिल होने की तवक्को है। 정식 शुरू में जब ये पौधे लगाए जाते हैं तो इनको 1 माह तक 30 डेज़ तक जो है वो स्टोलन ग्रोथ के लिए जो है वो इनको फीड दी जाती है और 1 माह के बाद अगले 2 माह तक मुसलसल इनको जब छोटे छोटे ट्यूबर लगना शुरू हो जाते हैं तो इनको ट्यूबर ग्रोथ के न्यूट्रिएंट्स जो है वो देना शुरू किए जाते हैं। ये वो टैंक है जिसके अंदर हम अपने न्यूट्रिएंट्स मिक्स करके इन पौधों को जो है फीड देते हैं। 그 양액을 공급할 शुरू 때는 में इनको प्लांट करने के बाद 11 मुख्तलिफ़ किस्म के फर्टिलाइज़र्स मुख्तलिफ़ रेशो के साथ एडजस्ट करके इनको खुराक दी जाती है। 처음에 जो इसकी चेंज करने का मामला है वो प्लांट्स की कंडीशन देखते हुए 1 हफ्ते या मैक्सिमम 2 हफ्ते के वक्फे के बाद ये न्यूट्रिएंट्स जो है नए पानी में दोबारा से मिला के इनको दिए जाते हैं। इसके अंदर वो फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं जो पौधा नेचुरली ज़मीन से हासिल करते हैं। ये जो अभी आप लोग पानी का टैंक देख रहे हैं, इस टैंक में फर्टिलाइज़र मिक्स करने के बाद इस पाइप के ज़रिए ये मोटर इसको खींचती है। मोटर से होता हुआ ये फ़िल्टर होता है, पहले फ़िल्टर से गुज़र कर
और आगे जो है 2 पाइप मिले हुए हैं, उन पाइपों के ज़रिए जो पौधों तक पहुंच जाता है। और अगर ये प्लांटेड बोर्ड आप उठा कर देखें तो नीचे आप पाइप और नोज़ल्स जो है वाज़े तौर पे देख सकते हैं। और आप इनकी जड़ों के साथ लगा हुआ जो फर्टिलाइज़र मिला हुआ पानी है वो भी जड़ों के साथ चिपका हुआ आपको नज़र आ सकता है। 지금 여러분께서 ये जो प्लांटलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आज से 3 माह पहले हमने उसी तरीके से इनको प्लांट किया था, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। 3 माह बाद आप खुद देख सकते हैं कि इस कंडीशन में ये प्लांटलेट्स जो हैं वो आपके सामने आ जाते हैं और इस वक्त ये हार्वेस्टिंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। 이 식물은 ये प्लांटलेट जो हमने यहाँ पे लगाए हैं, चूँकि ये बिल्कुल वायरस फ्री माहौल के अंदर मौजूद होते हैं, इनको किसी किस्म का कोई वायरस या बीमारी नहीं होती, तो आम ज़मीन में लगाए गए पौधे की निस्बत इसका जो ट्यूबर है या न्यूक्लियस सीड है वो 20 से 30% ज़्यादा होता है। 가져올 수 있습니다. अभी ये जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, ये पाकिस्तान में इस तरीके से काश्त की गई पहली फसल है और ये पहली एक्सपेरिमेंट फसल है। और अभी चूँकि बिल्कुल इब्तदा है और मेरे ख़्याल के मुताबिक रिज़ल्ट जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, लेकिन जब हम इसको 2 मरतबा 3 मरतबा जब ये रिपीट होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हम हासिल करेंगे। ये जो आपको पौधे इस वक्त जड़ें मैं दिखा रहा हूँ, ये अपनी बेहतरीन कंडीशन में इस वक्त, और इनके साथ मैक्सिमम न्यूक्लियस सीड जो है वो लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग खुद देख सकते हैं। और ये बिल्कुल क्लीन और वायरस फ्री सीड न्यूक्लियस सीड है, जिसको हम मल्टीप्लाई करके मज़ीद सीडिंग की तरफ चलेंगे। 지금 여러분께서 ये 보고 जो 계신 अभी मैं आपको ट्यूबर आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये 5 ग्राम से ज़्यादा वज़न का है और ये एक आइडियल बीज है अगला पौधा बनाने के लिए, जिससे हम तकरीबन 20 से 25 मज़ीद सीड जो है वो इस एक सीड से हासिल कर सकेंगे। और ये एक आइडियल साइज़ का ट्यूबर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ज़मीन में काश्त के लिए बेहतरीन कंडीशन में है। 크기야 इसमें जो सबसे छोटे साइज़ का आपने पूछा है उसका यही है पैमाना कि 5 ग्राम से ज़्यादा का जो ट्यूबर होता है और जिसकी गोलाई 1 सेंटीमीटर तक होती है वो आइडियल बीज होता है। इससे छोटा साइज़ पौधा उसका भी बन जाता है, लेकिन उसके साथ जो दोबारा ट्यूबर्स लगते हैं उनकी तादाद में और एक 5 ग्राम के ट्यूबर के बीजों की तादाद में थोड़ा फ़र्क आता है। इसमें जो 지금 अभी जो 우리는 मैं आप मेरे हाथ में ये न्यूक्लियस सीड या ट्यूबर देख रहे हैं, ये देखने में आपको काफ़ी छोटा लग रहा होगा, क्योंकि जो आम किसान खेत में बीज के लिए आलू यूज़ करता है वो इससे ज़रा इतने बड़े साइज़ का होता है। लेकिन चूँकि इसके आप साइज़ पे मत जाएं, ये बिल्कुल वायरस फ्री सीड होने की वजह से इसके नीचे जो फल आता है या इससे जो मज़ीद सीड पैदा होता है वो एक आम किसान मिट्टी में लगा के जो बीज हासिल करता है उससे कई गुना ज़्यादा बीज इसके साथ हम हासिल कर सकते हैं। 큰 कोरिया 차이는 में जो हम एरोपोनिक्स के ज़रिए फसल काश्त करते हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। उसकी एक वजह ये भी है कि ये जो प्लांटलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आलू की ये किस्म जो है लेडी रोज़िटा और एक्सट्रिक्स, जिन दोनों पे हमने इस ग्रीन हाउस में काम किया है, ये कोरिया में नहीं पाई जाती, बिल्कुल नहीं होती। इसलिए मेरे लिए दोनों का तकाबुल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कंडीशन जो इसकी आ रही है और जो रिज़ल्ट आ रहा है उससे मैं मुतमईन हूँ। और साथ ही ये भी उम्मीद करता हूँ कि दूसरी तीसरी मरतबा जब हम इसको काश्त करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट हम हासिल कर पाएंगे।